हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं अंकित सर की बुक की, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहने कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे देखिए ता में आपका हलंत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, उत प्लस घाटन जो है उद्घाटन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हलंत वाला आपको चुनना है और ता में देखिए हलंत रहेगा, ठीक है। तो ये डी वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कौन सी संधि? इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें आपको सही वाक्य पहचानना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन करें, मुझे बहुत आनंद आती है। तो ये आती है नहीं होगा, गलत हो गया। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी आपका सही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मुझे बहुत आनंद आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुझे बहुत आनंद आता है। आइए देखते हैं, अगला है, यानी कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो आपको बताना है ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ये ह्रस्व एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 है। ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। तो ये इसके हो जाएंगे ह्रस्व एवं दीर्घ, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो स्वर जो है आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और व्यंजन जानते हैं आप 33 होते हैं, ठीक है, 33 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो है आपके कितने हैं भाई? संयुक्त व्यंजन जो है आपके 4 होते हैं, ठीक। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन सा भाई? छ, ज्ञा, त्र और स्रा, ठीक है। तो ये जो है आपके 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। तो छ, ज्ञा, त्र और स्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, अगला कहने की भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये किस में दिया गया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 348 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो अनुच्छेद 343 में क्या दिया है? संघ और राज्य एवं राज्य और राज्य के मध्य पत्राचार की भाषा है, ठीक। अनुच्छेद 44 में राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद में प्रयोग भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है, 28 मात्रा का छंद है। तो आपको बताया गया अभी 28 मात्रा किस छंद में होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? तो देखिए रोला में आपके जानते हैं 24 मात्राएं होती हैं और गीतिका में 26 होती है और हर गीतिका में कितनी होती है? 28 होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? 28 मात्राओं का छंद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये कैसा है? ये सममात्रिक छंद है, ठीक है, सममात्रिक छंद है, ठीक है। तो ये आपका रोला, गीतिका, हर गीतिका ये सममात्रिक छंद है, ठीक है। सममात्रिक में आपका चौपाई आता है, रोला, गीतिका, हर गीतिका, ठीक। और अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, सुराठा, बरवय, उल्लाला, ठीक है। और विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला करें कि वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? करें कि अच्छा, वाक्यम से रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये विश्वनाथ का है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। यहां पे देखिए, दक्षिण का वाम आपका सही है, उद्यम कहने की उत्तम, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उद्यम का विलोम होता है निरुद्धम। ठीक है, निरुद्धम। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर है आपका यहाँ गलत युग्म है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। विधि निषेध बर्बर का शब्द है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा? निरुद्धम। ठीक, अगला है तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तरणी माने क्या होता है? सूर्य, और तरणी माने नाव। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, कह रहे कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहां शुद्ध आपको बताना है। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहे कि खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर गलती है, उपादान के स्थान पर क्या होगा? साधन होगा। ठीक है, साधन, तो यहाँ आपको बताना है शुद्ध। ठीक, तो उपादान नहीं होगा, यहाँ पर साधन होगा उपादान के स्थान पर। ठीक, तो खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। बी नंबर ऑप्शन कहें कि निरपराधी। देखिए, निरपराधी धी नहीं होगा, निरपराध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, बड़ी कमांत्रा यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है शुद्ध आपको यहाँ बताना है। कह रहे कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना, देखिए नृत्यांगना गलत है, यहाँ पे आपको नर्तक लिखना है। ठीक है, नर्तक होगा। ठीक है, तो श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नर्तक हैं, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, आज देखते हैं, अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्रष्टा जो है आपका शुद्ध हो जाएगा, स्रष्टा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। अगला है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाश वृत्ति होगा। ठीक है, अगला है अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अछोट। ठीक है, अगला है इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी स्पेस कहा गया है। आपको यहां भरना है, तो उन्हें क्या कहा गया है? अभी यहां पे भरेंगे आप अगोचर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां सही हो जाएगा। ठीक, तो अगोचर जो इंद्रियों से ना जाना जा सके होता है। ठीक है, अगला है देवर का स्त्रीलिंग होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव रानी होगा। अगला है कागज का बहुवचन होगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कागजात होगा। ठीक है, अगला है जो स्वर सजाती स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, देखिए मूल स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। ठीक है, तो हास्य स्वर आप जानते हैं, हास्य स्वर क्या है भाई? 4 होते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर आप जानते हैं कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो स्वर सजाती स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका छोटा आ प्लस
छोटा मिलकर क्या बना, बड़ा। ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये सजातीय स्वरों के संयोग से बने, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर आप जानते हैं 7 हैं। ठीक, तो छोटी प्लस छोटी बड़ी, छोटाऊ प्लस छोटाऊ बड़ाऊ, तो ऐसे इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धवल। धवल का अर्थ क्या होता है, सफेद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका कैसे हैं, घवल, गबल, धवल, ये अर्थहीन शब्द हैं। ठीक है, तो लेकिन धवल माने क्या होता है भाई, सफेद। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो अतिशयोक्त का शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि वो किस वाक्य में अपादान कारक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें चाकू से फल काटो, तो इसमें आपका कौन सा है, करण है। ठीक, हिमालय से गंगा निकलती है। हाँ देखिए, जहाँ पर अलगाव हो, ठीक है, तुलना हो, दूरी हो, परिमाण हो, भिन्नता हो, वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। ठीक, तो आपको छांटना था, तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो कारक जानते हैं आप 8 होते हैं। ठीक, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्म का, को, करण का, से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, और अपादान क्या होता है भी, से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण का, में, पर, और संबोधन का, हे, रे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति किसकी पूछी जा रही है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये किसकी है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं आपसे पूछा जाता है, तो भारत दुर्दशा पूछता है, किनकी रचना है, भारत दुर्दशा। ठीक है, ये किनकी रचना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवती, इनकी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचना है। ठीक है, अगला है, नरपति नल्ला ने किसकी रचना की है, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये बीसल देव रासो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो किसने रचना की है भी, चंद्रबरदाई है। ठीक है, तो यहाँ पे कीर्ति पताका किसकी रचना है, ये विद्यापति की है। ठीक है, और हमीर रासो ये किसकी है, ये साड़ गधर की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज रासो काफी इंपॉर्टेंस है, चंद्रबरदाई की है। ठीक है, ये कई बार पूछी गई है। ठीक है, अगला है, कहें कि 4 लीटर दूध में विशेष क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो विशेष है संज्ञा या विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसी को विशेष कहते हैं। तो यहाँ देखिए दूध की विशेषता बता दी, 4 लीटर दूध में विशेष आपको क्या होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दूध जो है आपका क्या है, विशेष है। ठीक है, तो आप जानते हैं विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगर यहीं पर विशेषण पूछ लिया जाए तो ये निश्चित वाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीराबाई ने लिखा है। ठीक है, अगला है, उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने की लुप्तोपमा, पूर्ण उपमा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें जो है पूर्ण उपमा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए पूर्ण उपमा उसे कहते हैं जब उपमा के चारों अंग, ठीक है, उपमा के क्योंकि 4 अंग होते हैं तो इसके जहाँ चारों अंग उपस्थित होते हैं वहाँ पे पूर्ण उपमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी सही हो जाएगा। देखिए उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और सादृश्यवाचक शब्द है। ठीक है, तो ये चार जो हैं उपमा के अंग है। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो है उपमा अलंकार के चार अंक होते हैं। ठीक, तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। लुप्त उपमा में आप जानते हैं कि जहाँ पर उसका एक अंग क्या हो, लुप्त हो या ना पाया जाए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कहलाते हैं अभी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्र कवि कहलाते हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त को किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि कौन किसने कहा था? ये गांधी थे। ठीक है, गांधी। अगला है मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो ये कैसा वाक्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तीन होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और कौन भाई? मिश्रित वाक्य। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मिश्र वाक्य है। ठीक, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में कैसा वाक्य? यहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे रमेश पढ़ता है, महेश खेलता है। और संयुक्त वाक्य आप जानते हैं जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों और तथा एवं पर परंतु आदि से जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की से बनती है? सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 प्रकार से। ठीक, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से और सर्वनाम से। ठीक है, किससे किससे? जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से और सर्वनाम से बनती है। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृत्रिम होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पारंपरिक का विलोम क्या होगा? अपारंपरिक होगा। ठीक, वास्तविक का क्या विलोम होगा? वास्तविक का कल्पित होगा, कल्पित होगा। ठीक है, और कायिक का विलोम क्या होगा? मानसिक होगा। ठीक, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है नेपथ्य, नेपथ्य होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला करेंगे उल्टे बांस बरेली को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। ठीक है, सही ऑप्शन आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपाहिज। अपाहिज जो है आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अपाद हस्त, अपाद हस्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आम्रचूर्ण ये किसका तद्भव तत्सम है? ये आमचूर का है। ठीक है, आमचूर। ठीक है, ये आपका तत्सम है। आम्रचूर्ण तत्सम है आमचूर का। ठीक है, आमचूर क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। ठीक, और अमृत, अमृत का
तद्भव क्या होगा, अमी होगा। ठीक है, अमृत आपका तत्सम हो गया। ठीक है।